ये चारों कॉलेज फ्रेंड्स हैं और रेखा को प्रेत आत्माएं दिखाई देती हैं। एक दिन रेखा और उसका दोस्त कालिदास शैलजा के आने का इंतजार कर रहे होते हैं और तभी रेखा को उसकी फ्रेंड शैलजा के पीछे एक प्रेत आत्मा दिखाई देती है और रेखा प्रेत आत्मा को देखकर सहम जाती है और रेखा यह सारी बात अपने दोस्त कालिदास को बताती है कि मुझे शैलजा के ऊपर एक प्रेत आत्मा का साया नजर आया था। और शैलजा कालिदास को बताती है कि उसने यह सारी बात मौलवी जी को बताई। मौलवी जी ने मुझे शैलजा की जांच करने को कहा और मैंने ठीक वैसे ही किया जैसे मौलवी जी ने कहा था और मुझे पूरा यकीन हो गया कि शैलजा के ऊपर किसी ने काला जादू किया है। और कालिदास जाकर अपने मामा को बताता है और कालिदास का मामा कालिदास को बताता है कि किस तरह शैलजा को बचाया जा सकता है। दरअसल कालिदास का मामा भी तंत्र विद्या में माहिर है और अब ये सभी शैलजा के घर जाकर पूरी बात शैलजा के पिता को बताते हैं। लेकिन शैलजा के पिता उल्टा इनको ही सुनाते हैं कि तुम पढ़ लिख कर इन सभी बातों पर यकीन करते हो। लेकिन कालिदास शैलजा के पिता को कहता है आप मानो या ना मानो पर आपकी बेटी पर किसी तांत्रिक ने काला जादू किया है और 11 दिनों तक धीरे धीरे शैलजा बीमार पड़ेगी और ठीक 12वें दिन शैलजा रात को उठकर शमशान घर जाना शुरू कर देगी और ऐसा 16 दिन तक होगा। अगर तांत्रिक का बनाया हुआ रक्त से संजित खाना शैलजा ने खा लिया तो आप शैलजा को खो देंगे और शैलजा को बचाने का एक ही तरीका है कि शैलजा को तांत्रिक का दिया हुआ खाना खाने से पहले तांत्रिक के सर को एक ही बार में धड़ से अलग करना होगा। लेकिन शैलजा के पिता इनकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं और यह सब यहाँ से चले जाते हैं और शैलजा की तबीयत और खराब रहने लगती है और ठीक 12वें दिन से शैलजा शमशान घर जाने लगती है और शैलजा के पिता भी उसका पीछा करते हैं। लेकिन कालिदास उन्हें कहता रुक जाइए, आप 16वें दिन का इंतजार करिए। और आज 16वां दिन है और तांत्रिक पहले से ही वहाँ पर आ चुका होता है और ये सब भी शैलजा का इंतजार करने लगते हैं और शैलजा भी वहाँ पर आ जाती है और तांत्रिक अपनी विधि शुरू करता है और शैलजा के पिता तांत्रिक को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और जैसे ही यह तांत्रिक को मारने लगते हैं तभी तांत्रिक इनका हाथ पकड़ लेता है और तभी कालिदास भी वहां आ जाता है और वह तांत्रिक की गर्दन को धड़ से अलग कर देता है और ये शैलजा की जान बच जाती है और ये सभी मौलवी जी का धन्यवाद करते हैं।